बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज बताता चलूं, मुझसे लाइटिंग, आवाज और इसका गिला मत कीजिएगा। अभी मैं बड़ी इसको सेटिंग कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं इस चीज को सेट करने की, लेकिन फिलहाल ना मुझसे चीज मैनेज नहीं हो रही। जो आवाज का मसला है, तो थोड़ी सी आवाज ऊंची करके या हेडफोन लगा के सुन लें। आप लोगों को ही शौक होता है कि बैकग्राउंड में परफ्यूम्स लगाकर और फिर वाइट बैकग्राउंड ना हो, तो फिर आप जरा कुछ चीज, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी सी चीजों को आपको करना पड़ेगा ना। 100% मैं परफेक्ट हूं ना, जो है ना, आप थोड़ा सा मुझे गाइड करते जाएंगे, साथ साथ मैं कोशिश करता जाऊंगा तो होता जाएगा। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है जी जॉर्जियो अरमानी की एक्वा दी जियो प्रोफोंडो। एक्वा दी जियो सीरीज की आई जॉर्जियो अरमानी, ये उदी परफा है। फ्रॉस्टेड बॉटल मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। ये इसकी जो रिसेंट आई थी एक्वा दी जियो उदी परफा, ठीक है। फिर जो इनका सबसे पॉपुलर और जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है इस लाइन में वो है जी एक्वा दी जियो प्रोफूमो। अभी थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है। 75 ml की बोतल भी, ये 125 ml है, 75 ml की बोतल भी है। उसका ये बाद में आया और इसका नाम है जी एक्वा दी जियो प्रोफोंडो। ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल का जो कलर जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, सेम इसका एग्जैक्ट यही कलर है। आप इसको डार्क ब्लू भी कह सकते हैं, क्या कलर कहेंगे इसको, जो भी कहेंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर सामने लिखा हुआ है जॉर्जियो अरमानी एक्वा दी जियो और ये नीचे लिखा हुआ है प्रोफोंडो। अच्छा, प्रोफूमो का जो था, प्रोफूमो का, अच्छा बहरहाल ये रिसेंट है, इसके अंदर मैग्नेटिक कैप नहीं है। जितने भी मतलब प्रोफूमो थे ना, वो मैग्नेटिक कैप साथ आते थे, अब मैग्नेटिक कैप नहीं आ रहे। तो ये भी ऐसी तरह है, ये मैग्नेटिक कैप नहीं है। एक अच्छा कैप है इसका, ये आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर जॉर्जियो अरमानी का ये लोगो बना हुआ है और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है। बाकी स्प्रेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इस फ्रेग्रेंस के सबसे पहले इंप्रेशंस इस्तेमाल किए और मैं इसको लिटरली अंडर एस्टिमेट करता रहा, क्योंकि इंप्रेशंस ने मुझे वो जो एक कंसेप्ट दे दिया था ना कि इसका डीएनए इस तरह का है, इसका डीएनए इस तरह का है, तो मैं इसको ओरिजिनल लेने में थोड़ा सा हेजिटेंट था। बहरहाल ये वकास अहमद से मुझे पार्शल मिल रहा था, ये आप देख सकते हैं, पार्शल है, हाफ बॉटल है। वकास अहमद से मुझे मिल रही थी, तो मैंने वकास अहमद से कहा कि मुझे आप ये दे दें। तो इसकी प्राइस, अब मैं पार्शल लिया था, मैं फुल की प्राइस भूल गया पता करना, आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। अगर आपको इसका डीकेंड चाहिए, अगर आप इसको फुल बॉटल चाहिए, अगर आपको इसकी वो क्या कहते हैं, पार्शल चाहिए, तो आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पार्शल मिल रहा था, ये आप देख सकते हैं, इनमें मोस्टली पार्शल ही पड़े होते हैं, ठीक है, पार्शल ही है। अब जिस तरह ये है, ये पार्शल है, ये एक्वा दी जियो, ये भी पार्शल है, ठीक है। तो आपको पार्शल अगर अच्छी प्राइस में मिलते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पार्शल्स को ही प्रेफरेंस दें। पर कभी कभी पार्शल्स मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मैंने इसके इंप्रेशन इस्तेमाल किए, तो मुझे लगा कि बस ठीक है, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीएनए नहीं है, बट आई वाज रॉन्ग, ठीक है। इंप्रेशन इस्तेमाल करके जब आप ओरिजिनल पे आए तो इसका परफ्यूमर एक छोटा मोटा परफ्यूमर तो है नहीं, अल्बर्टो मोरियाज इसका परफ्यूमर है, तो जाहिर बात है उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा ना। तो मैंने जब इसको लगाया, वकास मतलब मैंने जब इसको लगाया पहली बार, आई वाज लाइक नहीं यार, ये तो डिफरेंट है। मतलब जाहिर बात है, जो एक डेप्थ ओरिजिनल परफ्यूम में होती है वो इंप्रेशंस में नहीं होती। क्लियर कट आप लोगों को बताता चलूं, तो इसमें जो डेप्थ मिली मुझे और इसमें जो एक अच्छी क्वालिटी मिली वो इंप्रेशंस में नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लाइटिंग मुझे लग रहा है कम है, बट मैनेज कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। थोड़ी बहुत तो शक्ल नजर आ रही होगी ना आप लोगों को मेरी, ओके। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ओशियानिक नोट्स मिलेंगे और उसके साथ एक ऑरेंज का नोट मिलेगा, ठीक है। ऑरेंज का कह सकते हैं, ग्रीन एप्पल का कह सकते हैं, बट मैं उसको ऑरेंज और ग्रीन एप्पल का मिक्सचर बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताता हूं। आप कभी आप लोगों में से मतलब अब मैं कराची गया था, तो आप कभी समंदर किनारे खड़े हों तो जो एक ठंडी हवा की एक सॉल्टी सी खुशबू आ रही होती है ना, समुंदर की, आप कह सकते हैं कि समहाउ आप कह सकते हैं कि उसमें कुकम्बर की एक सॉल्टी सी खुशबू, एक ओशियानिक सी खुशबू आ रही होगी। और एक मैं आप लोगों को इससे ये किस परफ्यूम से थोड़ा सा मिलता जुलता है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ओके। आप एक साहिल पे खड़े हुए हैं,
समंदर के पास खड़े हुए, हवाएं आ रही हैं, तो जो सॉल्टी से एक वाटर की कुकम्बर टाइप सॉल्टी सी ठंडी सी जो एक खुशबू आ रही होती है वो इसके स्टार्ट में आती है। लेकिन उसके साथ आपको ग्रीन एप्पल और एक ऑरेंज की खुशबू आएगी। इसके नोट्स में ऑरेंज है या नहीं है, एप्पल है या नहीं है, मैंने नोट्स नहीं देखे। मैं आप लोगों को जो फील होती है ना खुशबू की वो बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ओशियानिक नोट्स जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया, और ऑरेंज भी नोट जो है वो इसके अंदर क्रीमी सा ऑरेंज है, बहुत ज्यादा हार्श किस्म का ऑरेंज नहीं है। और जो एप्पल का नोट है वो भी बहुत ज्यादा हार्श किस्म का एप्पल नहीं है, वो क्रीमी सा ग्रीन एप्पल है, ठीक है। तो स्टार्ट में जो इसने मुझे मजा दिया वो किसी इंप्रेशन ने नहीं दिया। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताता चलूं, मुझे किसी इंप्रेशन ने ऐसा मजा नहीं दिया। इवन के क्लोन भी मेरे ख्याल में मैंने इसको कोई इस्तेमाल किया था, बहरहाल उसने वो मुझे मजा नहीं दिया जो कि इसने दिया। सेकंड फेज के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता वुडी स्पाइसी एंड द सेम ओशियानिक खुशबू वो आती रहती है। और यहां पर इस परफ्यूम ने मुझे याद दिलाई, किसकी याद दिलाई मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मुझे इसने याद दिलाई निशाने के ईगी की। ये आप देख सकते हैं, मैं आई कैन इजीली से दैट, यस आई कैन इजीली से दैट कि जो इसका सेकंड फेज है जो कि ओशियानिक स्पाइसी ग्रीन स्पाइसी सी एक खुशबू आती है इसके सेकंड फेज के अंदर, वही एग्जैक्ट खुशबू इसके सेकंड फेज में मुझे आई, ठीक है। बेसिकली तो एक स्पाइसी वुडी और ओशियानिक सी खुशबू है, लेकिन वो मैं ये भी नहीं कहता कि 100% उसकी याद दिलाई, बस मुझे इस तरह लगा कि मैंने कहीं ना कहीं ईगी लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं 100% तो नहीं लेकिन मिलती जुलती खुशबू है, ठीक है। और थर्ड फेज के अंदर जाके ये बिल्कुल तो नहीं लेकिन आपको इस तरह की याद दिलाता है, एक्वा दी जियो प्रोफुमो की याद दिलाता है। फिर ये इसके ड्राई डाउन और इसका ड्राई डाउन तकरीबन आपको सिमिलर लगते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये स्टार्ट किस तरह है, मिडिल किस तरह है और एंड इसका किस तरह है। एंड में ये थोड़ा अपने एक्वा दी जियो की तरह, एक्वा दी जियो प्रोफुमो की तरह हो जाता है। और किस तरह हो जाता है, ओशियानिक ठंडी खुशबू और हल्की सी आप उसके ब्लैक पेपर की खुशबू कर लें, एंड दैट्स इट। ओशियानिक खुशबू मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो कि है हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। उसके ऊपर आते हैं हम। तो एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट ये आई वुड से कि ये मेल लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो सेकंड फेज है ना ओशियानिक प्लस स्पाइसी वुडी टाइप, तो वो आपको स्ट्रीट करीब है तो गाड़ियों का शोर होगा थोड़ा सा बड़ा, तो वो आपको याद दिलाएगा प्रॉपर इसकी एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगेगी है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मेल फ्रेग्रेंस है, लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को आपस में कंपेयर करें, ठीक है, दोनों रिसेंट बैच हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं 22UD003, अगर आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे, मुझे इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दोनों इससे ज्यादा लगे। आप लोग मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि यस अदील भाई, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, प्रोफोंडो की ज्यादा है। और मुझे जब मैंने इसको लगाया, मुझे इसकी 14 से 15 घंटे लॉन्जिविटी मिली फैब्रिक के ऊपर, और प्रोजेक्शन ये भाई 2.5 से 3 घंटे ठीक ठाक किस्म का प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। मुझे पार्सल मिल रहा था, मैं आप लोगों को इसका बैच कोड भी बता देता हूं। इसका बैच कोड है 62T24C 204C। तो आई थिंक ये 20 बैच बनता है, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। तो उस लिहाज से रिसेंट ही होगा, 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ है, 2020 के अंदर, और 3 साल हुए हैं इसको तकरीबन। तो जो भी हो रिसेंट ही होगा, और इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ, जबरदस्त लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें भाई, प्योरली समर फ्रेग्रेंस है, बट इसका जो सेकंड फेज है उसको आप लगा सकते हैं सर्दियों और फॉल एंड विंटर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको इक्वली एंजॉय करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है, मुझे तो बेसिकली ये एक ऑफिस फ्रेग्रेंस ही लगी पर्सनली, ठीक है। मैं इसको भी ऑफिस में वेयर करता हूँ, मुझे ये ऑफिस में ज्यादा अच्छी लगती है, और एक्वा दी जियो और प्रोफोंडो भी मैं ऑफिस में ज्यादा वेयर करना पसंद करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा, मैं आप लोगों को जो टिपिकल मेरा स्टाइल होता है, तो ये था जी हमारा जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो प्रोफोंडो। थैंक यू सो मच।